जग दुर्लभ वह पुरुष है। Recording in progress. जग दुर्लभ वह पुरुष है, प्रगटे संपूर्ण ज्ञान। खोजी सब शीतल होते अमृत ज्ञान महान। भूल मिटे चेतन दिखे, दुर्लभ गुप्त ज्ञान। सबकी उम्मीदें पूर्ण होवें, बरसें चारों जुग विज्ञान। हे सतगुरु संतन रमना, अमृत रूप स्वरूप। अंतर तमुदर से शीतल होवे जग अनु। हे साहेब, संपूर्ण सृष्टि के मूल, सब जीवों के धुरी, आपको मैं बंदगी करने में सक्षम नहीं हूँ। टूटी फूटी भाषा में बंदगी कर रहा हूँ। मेरी बंदगी को आप स्वीकार करो सद्गुरु, और आपका ज्ञान जो मेरे माध्यम से संसार में प्रकट हो रहा है, उस पर अपनी कृपा बनाए रखो। जीवों को शीतल शांति करने का हेतु की कृपा करो सद्गुरु। आपके चरणों में मैं कोटि कोटि बंदगी करता हूँ, अपने जीवन को सौंपते हुए। शाहे बंदगी सत्य नाम। सद्गुरु के चरण में नेह लगा करके निवास करने वाले प्रेमियों, संसार को देखने के बाद एक बोध होता है। संसार को देखने के बाद एक बोध होता है। क्या बोध होता है? कि यह संसार को सद्गुरु यदि न नवाजे तो यह संसार कभी भी अपनी भूल को नहीं जान सकता है। ये भूल क्या है? मैंने कई बार सत्संगों में कहा है कि यह दुनिया को या कोई और दुनिया है, इसको किसी ने योजनाबद्ध बनाया नहीं है।
यह दुनिया स्वयं सिद्ध है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया को बनने का कोई कारण नहीं है। नहीं मेरे भाई, कारण है। परमात्मा ही कारण है। परमात्मा है, इसलिए ये दुनिया की उत्पत्ति हो जाया करती है, आगे भी होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार ये दुनिया की उत्पत्ति हो गई तो आगे रुक जाएगा। नहीं, होती ही रहेगी और अविरल रूप से होती रहेगी। बनना, बिगड़ना, उत्पन्न होना, नष्ट होना इसका स्वभाव है, स्वभाव। अब ऐसी नित्य अनादि दुनिया में ठहरने का उपाय ढूंढना पड़ेगा। हम चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, नदी के जल कण के समान। हम जब तक नहीं ठहरेंगे, रुकेंगे नहीं, तब तक हमारा दुख समाप्त नहीं होगा, जन्म मृत्यु खत्म नहीं होंगे। और इसके लिए हमें अपनी भूल को ही चिन्हना है। यही तो सदगुरु ने प्रयास किया इस सृष्टि में आकर के। मोक्ष का मतलब आप क्या समझते हो? भूल का ज्ञान जैसे होता है मानव को, बस सारे बंधन टूट जाते हैं। हम बंधन रहित, निर्बंध, स्पष्ट दिखने लगते हैं अपने आप में। हम चेतन हैं जी, और हमें जड़ कैसे बांधेगी? हमें लगता है कि हमें संसार ने बांधा है। पांच तत्व ने बांधा है, प्रकृति ने बांध रखी है मुझे। नहीं, यदि मनुष्य का अस्तित्व, जिसे आत्मा कहते हैं, वह चैतन्य है, तो जड़ कभी भी उसे बांध नहीं सकता। जरूर मैं चैतन्य होकर के जड़ को पकड़ा है। हमें ये जिस दिन ज्ञान हो गया कि मैं ही प्रकृति को पकड़ा हूं, जड़ को पकड़ा हूं, प्रकृति के भोगों को पकड़ा हूं, इसीलिए मुझे बंधन दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं ही पकड़ा हूं तो मुझे कैसे दिखाई देगा? सदगुरु प्रभु यही पृथ्वी पर आकर के समझाते हैं कि हे मानवो, तुम आकाश सदृश हो, गगन के जैसा हो। गगन को कोई नहीं बांध सकता, कोई भी कैद नहीं कर सकता, कोई भी दुख नहीं पहुंचा सकता। ठीक उसी तरह से तुम्हें
वर्मा साहब सत्संग चल रहा है, हम 9 साढ़े 9 बजे फोन करेंगे। ये माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। हो गया हो गया। तो सदगुरु प्रभु संसार में प्रकट होते हैं और सभी जीवों के भ्रम को ही मिटाते हैं। और हमारा भ्रम मिटते ही हम प्रकृति के पार स्पष्ट दिखने लगते हैं। स्वतंत्र, मेरे ऊपर किसी का कोई भी शासन नहीं। उदाहरण देता हूं जिससे आप सबों को समझ में आ जाए। और मैं पहली बार नहीं बोलने जा रहा हूं मेरे भाइयों। आप झरना को या शांत जलाशय को पूनम की रात्रि में देखने चले जाइए। चंद्रमा अपनी सभी कलाओं के साथ प्रकट है गगन में, और उनका खूब सुंदर सौंदर्य शांत जलाशय में आपको दिखेगा, पानी के अंदर दिखेगा। देखने से तो प्रतीत होता है कि पानी के अंदर चंद्रमा है। उसका प्रकाश पानी के अंदर विकसित है, फैला हुआ है चमक के साथ, जैसे चांदी की चमक होता है। ठीक उसी तरह से आत्मा जब प्रकृति को जान जाती है गुरु के ज्ञान से, तो उसका भ्रम टूट जाता है। जलाशय के अंदर बिल्कुल नहीं है चांद। चांद तो गगन में है, लेकिन दिखता है जलाशय में उसका प्रतिबिंब। उसी तरह से हम आकाश में ही हैं, लेकिन भ्रमवश हम इस दुनिया में दिखते हैं, क्योंकि हमने पकड़ा है प्रकृति को। चेतन पुरुष ने पकड़ा है प्रकृति को, जीव ने पकड़ा है प्रकृति को। चांद तो आसमान में है, लेकिन उसकी चांदनी ने पकड़ लिया जलाशय को, तब तो दिखाई देता है जल के अंदर। और जिस दिन हमें बोध हो जाए कि अरे मैं तो निरालंब प्रकृति के पार अवलंब हूं, मैं तो अपना आधार में हूं, मेरा कोई आधार भी नहीं है, और गगन में हूं, ये तो मेरा परछाई है जलाशय के अंदर, तो मेरा भ्रम मिट जाएगा। हम कभी भी भोक्ता नहीं बनेंगे, प्रकृति में नहीं आकर के उलझेंगे, प्रकृति को नहीं पकड़ेंगे। मेरा कभी भी कोई बंधन अब नहीं बन सकता। आइए अब मैं बताता हूं थोड़ा सा भारतीय जो धर्म ग्रंथ हैं, हम मनुष्यों के बीच में उपलब्ध है, सुलभ है और बहुत लोकप्रिय है, रामचरितमानस। रामचरितमानस को देखने से, समझने से, मनन चिंतन करने से
ज्ञात होता है लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग चुकी है। भगवान राम के समक्ष वो मूर्छित अवस्था में जमीन पर पड़े हुए हैं। राम जी अपने गोद में लक्ष्मण जी का सिर को रखे हुए हैं और पूरा शरीर जमीन पर लेटा हुआ है। राम जी की आंखों में अश्रु है, मोह है, ममता है। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं, आंखें उनकी बंद हैं। दुख उनके मुखमंडल पर स्पष्ट झलक रहा है। पूरी राम जी की सेना दुखित है यह स्थिति को देखकर। राम जी को किसी ने कहा कि भाई दुश्मन के नगर में अर्थात रावण के नगर में लंका में एक वैद्य जी है जिनका नाम आप लोग भी जानते होंगे, सुखैन वैद्य। वो यदि यहां पर आ जाए तो लक्ष्मण जी को बचाया जा सकता है। उसको किसी तरह से लाए हनुमान जी। अब उन्होंने कहा वैद्य महाराज कि एक जड़ी है, वो एक जड़ी है जिसका नाम है संजीवनी, और वह जड़ी पहाड़ में मिलेगा। और प्रातः सूर्योदय होने के पहले वो जड़ी आ जाना चाहिए, तब लक्ष्मण जी का प्राण बचेगा। हनुमान जी तैयार हुए जड़ी को लाने के लिए। कथा में आता है कि ये बात रावण को ज्ञात हो गया कि वो जड़ी लाया जा रहा है। हनुमान जी चले हैं, तो हनुमान जी के जाने के पहले ही उस जड़ी का नकली जड़ी पूरा पहाड़ों में भर दिया। इस जड़ी में जिस तरह से प्रकाश निकल रहा था उस तरह से बहुत से नकली जड़ियों में प्रकाश निकलने लगा। हनुमान जी वहां पर थोड़ा सा चकित हो गए, बोले कि तो जड़ी का जो पहचान बताए थे वैद्य जी, वैसे तो बहुत से यहाँ जड़ी दिख रहे हैं, कौन जड़ी सही है कौन नकली है। तो वो जड़ी को ना पहचान पाने के कारण वो बोले कि पहाड़ को ही लेकर के आ गए हनुमान जी। वैद्य महाराज उसमें असली जो जड़ी था उसको निकाल के और लेप बना करके जख्म पर लगा दिए। कुछ ही समय में उनकी मूर्छा खत्म होने लगी, उस चेतना वापस लौटने लगी। राम जी के मुखमंडल पर खुशी दौड़ गया, सभी सेना के मुखमंडल पर आनंद की लहरें उठने लगी। मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे एक चीज यहां कहना है कि यहां पर तो संज्ञा है भगवान की। जो इतना बड़ा बड़ा काम रामायण में लिखा हुआ है वो भगवान ने किया है, तो क्या वो भगवान ही हैं? राम जी तीनों लोकों के स्वामी हैं, विष्णु के रूप हैं, तो क्या ये भगवान के लिए जो शक्ति बाण लगा था लक्ष्मण को, तो क्या प्रभावहीन भगवान नहीं कर सकते थे?
वो जड़ी की आवश्यकता क्या पड़ी, संजीवनी बूटी की आवश्यकता क्या पड़ी, वैद्य जी की आवश्यकता क्या पड़ी, ये तो खुद ही भगवान थे। भगवान से तो वैद्य भी पैदा हुआ है, भगवान से जड़ी भी प्रकट हुई है, भगवान से हनुमान भी प्रकट हुए हैं, भगवान से लक्ष्मण भी प्रकट हुए, भगवान ही से सब हुआ है। तो फिर भगवान को वैद्य की आवश्यकता पड़ी, जड़ी की आवश्यकता पड़ी, मतलब भगवान कुछ नहीं कर सकते थे। जड़ी का ही लेप लगने से घाव ठीक हो सकता था, मूर्छा खत्म हो सकती थी, चेतना वापस लौट सकती थी। मतलब जो कुछ है वो जड़ी में ही है। मेरा कहना है कि भगवान की शक्ति जड़ी में ही है, जड़ी को लगाना ही पड़ेगा। मेरे बंधुओं, इस दुनिया में आप भी आए हो, हम भी आए हैं, आपके परिवार में भी बहुत लोग आए हैं, हमारे परिवार में भी बहुत लोग आए हैं। ये वसुंधरा व्यक्तियों के अनंत समूह को ही संसार कहते हैं। और इस संसार में हम सभी वही स्थिति में है जो राम जी की स्थिति हुई, लक्ष्मण की और हनुमान की और पूरी सेना की। आप नहीं समझेंगे, हम, मुझे पता है, अब मुझे समझाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान भी बिना जड़ी के हुए लक्ष्मण को ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की भी जड़ी भगवान की जड़ी में भगवान की शक्ति है, तो वो तो करना ही पड़ेगा कर्म। ठीक उसी तरह से हम सारे मनुष्यों को इस संसार के दुखों से बाहर निकलने के लिए सद्गुरु जो हमें जड़ी देंगे और वही जड़ी का हम इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तब मेरे जीवन में जो भ्रम है, मेरे जीवन में जो विष अपना घर बना लिया है, उसका सदा सदा समापन होगा, भ्रम मेरा और आपका टूटेगा। रामचरितमानस में ये बात आया है कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। कोई विषय की आशा मत करो, सिर्फ सद्गुरु की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि सद्गुरु को पता है कि ये भवसागर में जितने भी रोग हैं, ये रोग का कारण क्या है। जब रोग का कारण हमें पता हो जाएगा तो भाई दवाई तो हमें पता है। जैसे वैद्य जी महाराज को पता था, सुखैन वैद्य जी महाराज को पता था कि संजीवनी बूटी में ही वह रसायन है जिसका लेप लगाने से लक्ष्मण की मूर्छा वापस आएगी, जख्म ठीक होगा। उसी तरह से सद्गुरु को ही पता है कि यह संसार में कौन सी भूल हो गई है, तो क्या भूल हो गई संसार में। सद्गुरु क्या कहते हैं, अरे हम लोग तो गला फाड़ फाड़ के हर जगह संतों की वाणी को दोहराते हैं, स्वयं गाते हैं,
और दूसरे को गाते हुए सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। समझना होगा। सदाफल देव जी महाराज भी कहते हैं आपन पव, आपन पव मतलब आत्म पव, आत्म पव मतलब आत्मा की छाया, आत्मा का प्रतिबिंब। आत्मा को ही अपने प्रतिबिंब से झलक भ्रम हो जाता, झलक नहीं भ्रम हो गया। कुत्ता का कहानी आप लोग सुने हैं साहब की वाणी में, सदाफल देव जी महाराज की वाणी में। दुनिया में जितने संत हुए हैं साहब के बाद उस सब ने ये बात कहा, हाथी और स्फटिक, तोता और नलनी मिर्ची का जो उदाहरण दिया गया है तोता के साथ, उसकी कहानी, कुत्ता की कहानी शीश महल में, शेर की कहानी जलाशय में अपनी परछाई देखता है। क्या है ये प्रयोजन? सदगुरु कबीर का क्या कहना है, मतलब क्या कहना चाहते हैं? फिर बाद में सारे संत समझ के क्या बोलना चाहते हैं? भ्रम में ही तो सब लोग पड़े हुए हैं। कुत्ता भी शीश महल में भ्रम में पड़ गया, वहां कोई है नहीं, अपना ही परछाई चारों तरफ है। कुत्ता समझता है अनेकों कुत्ता से मैं घिर गया हूं, आज मर जाता है भुगते भुगते लड़ते लड़ते। स्फटिक का पहाड़ है और एक ही ठो हाथी है, अनेकों हाथी उसको दिखते हैं अपनी परछाई के रूप में, लड़के मर जाता है हाथी। शेर अकेला है लेकिन उसकी परछाई बनता है नदी में, तालाब में, कहता है ये कहां से आ गया, मैं तो राजा अकेला हूं, ये दूसरा कहां से दिख रहा है। अपनी ही परछाई से लड़ते लड़ते वो मर जाता है, दौड़ जाता है जाकर के परछाई से लड़ने के लिए पानी में, वहां कोई रहे तब ने, वही डूब के मरता है वहां पर। तोता को किसी ने पकड़ा ही नहीं है, वो पाइप रहता है उसी पर जाकर बैठता है, वहां लाल मिर्ची रखा हुआ रहता है बड़ा तरीके से, क्योंकि शिकारी को पता है कि तोता को लाल मिर्ची बहुत प्यारा होता है। लाल मिर्ची को देखता है आसमान में उड़ते समय, आके पाइप के ऊपर बैठता है, मिर्ची खाने में जैसे चोंच मारता है, पाइप तोता के ही वजन से घूम जाता है और तोता सोचता अब मैं मरूंगा ही, गिर जाऊंगा, अपने ही पंजे से नलकी को दबा के पकड़ता है, तोता नीचे लटक जाता है और तोता के नीचे शिकारी बड़ा तरीके से पानी भर देता है कोई पात्र में। अब उसको अपने से देखता है, कहता अब तो मैं मर ही जाऊंगा, मैं तो लटक गया हूं, हमको कोई पकड़ लिया है। साहब कहते रे मूर्खानंद, तोता तुमको कोई नहीं पकड़ा है रे, तुम ही अपने ही पंजे से पाइप को या नलकी को पकड़ लिया है और तुम्हारा अपने ही वजन से नलकी घूम गया तो तुम ऊपर में बैठा था वो नीचे आ गया और अपनी परछाई को, अपने पानी जो धरती पर रखा हुआ है उसको देख करके तुम भ्रमित हो गए हो। तुम तो एक तो लोभ में आए हैं, आसमान में उड़ रहा था और मिर्ची देखा लाल तो तुम खाने के लिए यहां बैठा, बस तुमको तुम्हारा दुख चालू। सदगुरु कहते हैं कि जीव जो है से प्रकृति के भोगों को पाने के लिए, सुख को पाने के लिए वो अर्धगमन करता है तोता के जैसा। तोता आसमान में उड़ रहा है, मिर्ची नीचे देखा पाइप के ऊपर,
आके बैठा, दुख चालू, तो तुम ही लोभी हो, तुम ही आके अपने आप को पकड़े हो और तुम ही उलट गए हो आकर के। तुम छोड़ दो अपने पंजे से पाइप को, तुमको कोई नहीं पकड़ा है, तुम आसमान में उड़ रहे थे, फिर आसमान में उड़ने लगोगे। उसका भ्रम खत्म हो जा रहा है, गुरु महाराज बताते हैं। तो शेर को भी यही बता रहे हैं, यहाँ कोई नहीं है रे मेरे भाई, तेरी परछाई है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तुम मत उस पर ध्यान दो, ये कुछ नहीं है तुम्हारा, तुम ही हो राजा यहाँ के। उसका भी भ्रम मिटता है। कुत्ता को भी यही बता रहे हैं, कोई नहीं है, तुम्हारा परछाई है, ये जड़ है, कुछ नहीं कर सकता तुमको। उसका भी भ्रम मिटता है। हाथी को भी यही बताते हैं कि स्फटिक में तुम बढ़ते जाते हो, तुम्हारी परछाई दिखता है, देखो कोई नहीं है, तुम ही हो, कि तुम्हारा ये भ्रम रूप है, छाया है, ये तुम भी नहीं ओरिजिनल तुम अकेला हो। तो भ्रम मिट गया, बंधन टूट गया, जन्म जन्म के बंधन टूट गया। इतने दिनों से ये भजन गाया जा रहा है, बिन सदगुरु छूटे न भरमवा। गाते गाते एक गवैया लोग स्टेज पर गाते हैं वाद्य यंत्रों के साथ, सुनने वाले के कान में अमृत लगता है, टपकने लगता है आसमान से। वाणी में तो बिना बजने लगती है। बेचारे कुछ नहीं समझ पाते हैं, कलछू जैसे सारे पाक शास्त्रों में घूमती है, उसको स्वाद पता नहीं। वैसे ये भजन का हाल सुनने वाले और सुनाने वाले का है। मेरे बंधुओं, यही भूल हम सारे मनुष्यों को हो गया है। वो तोता तुम ही हो, वो कुत्ता हम ही हैं, वो हाथी हम ही लोग हैं, शेर भी हम ही लोग हैं। उपमा सदगुरु ने दिया है। सदगुरु को पता है कि जीव बहुत भ्रमित है, जीव जकड़ गया है, जीव भ्रम में है। जीव को जगाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि गड़बड़ी कहां से हुई है। अरे इस संसार में ऐसे मूर्खानंद भी हैं कि वो किसके बारे में बोला कि महाकवि कालिदास के बारे में बोलता है। महाकवि कालिदास था कि कौन था जो वो जिस डाली पर बैठा हुआ था और उसी डाली को वो काट रहा था। मतलब डाली जिधर कटने के बाद गिर जाता धरती पर, वही हिस्सा में बैठा हुआ था काटते समय। वैसे ही है हम लोग भी, पूरे सृष्टि में हम लोग मूर्ख हैं, अपने भ्रम में अपने ही फंसे हुए हैं। तो मैं राम जी और रामायण वाला कहानी इसलिए यहां बताया कि भगवान भी लक्ष्मण को नहीं बचा पाए। बचाया संजीवनी, बचाया सुखैन वैद्य, जबकि ये भगवान स्वयं है, तीन लोक के मालिक। ठीक उसी तरह से यहां पर कोई ज्ञानी नहीं बचाएगा आपको, कोई किताब नहीं बचाएगा, कोई कुंभ महाकुंभ नहीं बचाएगा, कोई मौनी अमावस्या नहीं बचाएगा, कोई भी एकादशी व्रत नहीं बचाएगा, कोई दान नहीं बचाएगा। सिर्फ बचाएगा वैद्य रूपी सदगुरु। उसको पता है कि हम लोग कहां कहां भ्रमित हैं, कैसे कैसे जकड़े हुए हैं। हम पकड़े हैं कि संसार हमको पकड़ा है, हम कर्म में फंसे हुए हैं कि हम ही कर्म करके दोहराए हुए हैं। सब ज्ञान सदगुरु प्रभु को। जैसे वैद्य जी को पता है न कि कैसे लक्ष्मण का जान बचेगा, कौन सा रसायन है वो संजीवनी बूटी में, और वो रसायन कैसे काम करेगा इसका बॉडी में, शरीर में, वैद्य जी को पता है। ठीक उसी तरह से सदगुरु भी वैद्य है भवसागर के। इसलिए कहा कि भवनिधि तरहि, भवनिधि तरहि,
कोई तर नहीं सकता भवसागर। गुरु बिनु भवनिधि तरहि, जो बिरंचि शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी ज्ञानी क्यों नहीं होगा, लेकिन वो अपनी भ्रम को, अपने गलती को, अपनी अज्ञानता को कभी अपने से समझ ही नहीं सकता। जैसे तोता नहीं समझ पाया, हाथी नहीं समझ पाया, कुत्ता नहीं समझ पाया, शेर नहीं समझ पाया, गुरु आके पकड़ के समझाता है बार बार। सदाफल जी महाराज तो कह दिया, बिन सदगुरु छूटे न भरमवा। गाके गाके तो बूढ़ा हो गए सब लोग। तो मेरे प्यारे बंधुओं, राम जी हैं वहीं पर, लेकिन नहीं बचा पाए, कुछ नहीं कर पाए, रोने लगे। वैद्य जी ने काम किया, दुख दूर वैद्य जी ने किया। ठीक उसी तरह से इस संसार में जो जीव फंसा हुआ है, कैसे फंसा हुआ है, कहाँ गलती हो रही है, और ये गलती हमेशा क्यों हो रहा है हमेशा सृष्टि में, इसका सिर्फ कारण सदगुरु को है पता। साक्षी पुरुष सदगुरु होता है। जैसे वैद्य जी को पता है कि कौन सी रसायन है इसमें, वो रसायन कैसे काम करेगा इस शरीर में, उसी तरह से सदगुरु भी जगत में जानता है रोग को, और रोग में कौन सा रसायन लगेगा, उसका नाम है राम रसायन। नाम रसायन। ये जो राम जी हैं, इनको क्या करोगे, क्या कचुम्बर बना के चाटोगे कि सिलबट्टे पे पीस करके पियोगे राम जी के? अरे वो राम जी मतलब नाम जी, नाम जी मतलब नाम रसायन। रसायन मतलब वह परम पिता परमेश्वर अमृत है जी। वही, उसी को देखने से, उसी की झलक मिल जाने से मेरा भ्रम टूट जाता है। जैसे चांद को पता चल जाए, अरे जो झरने में जो मेरा रूप दिख रहा है ये मैं नहीं, मेरा परछाई है, मैं तो आसमान में हूं, वहां तो पानी पहुंच भी नहीं सकता है झरना। हम कैसे यहां फंस सकते हैं? हम तो भ्रमित हैं सिर्फ कि मैं परछाई, मेरा स्वरूप पानी में है। नहीं नहीं नहीं, मैं हूं नहीं, मैं अलग हूं। यही काम सदगुरु करते हैं, उन्हीं को पता है नाम रसायन। इसलिए सब रसायन से बड़ा रसायन है सदगुरु का अस्तित्व। उसी को अमृत कहते हैं, वही नाम है, वही सार शब्द है। पांच तत्वों में पवन सार है। पांच तत्व है ना, उसमें से पवन एक तत्व है, वो सार है। श्वास में सार क्या है? श्वास का सार निःश्वास है। अक्षर का सार निः अक्षर है। शब्द का सार निःशब्द है। तत्व का सार निः तत्व है। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। उसी तरह से सारे ज्ञान का सार विज्ञान है, जो परमात्मा स्वरूप है, और सारा भ्रम वही परमात्मा का दर्शन करने से ही होता है। सदगुरु के लंबे समय से सत्संग भजन में आप अपना जीवन यापन करते रहोगे तो बारीक वस्तु को आप परखते जाओगे। ऐसा नहीं कि नहीं परखोगे, परखते जाओगे तो आपका भ्रम का निवारण होता चला जाएगा, और आप एक समय में ऐसा अपने आप को पाओगे कि आपकी आत्मा की जो भी भ्रम था, अज्ञान था, वो सब समाप्त हो गया है। अरे मेरे भाई, चंद्रमा को पैदा करने का चीज है, चंद्रमा के प्रकाश को प्रकाशित करने का चीज है, वो तो खुद प्रकाश है जी।
उसको न कोई पकड़ सकता है न कोई तोड़ सकता है। ठीक से समझो जरा। चंद्रमा तो खुद अपने आप में भ्रमित कहता है मैं जल में हूं, है वो आसमान में लेकिन कहता है मैं जल में हूं। अरे यही तो उसको बोध हो जाए कि मैं जल में नहीं हूं, मेरा तो छाया है, हम हैं इसलिए छाया बना है, मेरे को जल पकड़ लेगा, संभव नहीं, मैं ही तो जल में हूं। भ्रम है, भ्रम अवस्था है। इसी तरह से आत्मदेव के बारे में मैं कहा हूं, शब्द गुरु के बारे में मैं कहता हूं बार बार कि उसको दुनिया का कोई भी ताकत नहीं पकड़ सकता। वो 5 तत्व के सिर पर है, वो ऊपर में धरा धरा के पार में है उसका मंडल जी। यही वो उसको कैसे 5 तत्व पकड़ लेगा? वही अपनी सूरत से 5 तत्व में रमा हुआ है, चांद और चांदनी के जैसा। बस भेद जहां खुला भरम मिटा, आपका जन्म मरण खत्म हो गया। तभी ने साहब कहे अरे पार उतर कहाँ जई हो, आके मोही समझी हो। कहाँ पार उतर के जाओगे? प्रकृति से, पृथ्वी से, मृत्यु लोक से उठ के कहाँ जाओगे? सो बैंकुठे आके मोही समझी हो। यही तो साहब कहना चाहते हो रे पगले। तुमको ये ज्ञान हो जाए कि बस छाया मैं नहीं हूं, मैं तो आसमान में देखो निराधार मैं हूं, और इसको कोई बाल नहीं बाका कर सकता। बोध हो गया, कबीर साहब प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरा नर रूप में आना, प्रकृति में बौराना, दीन अधीन होकर के गलियों में, कस्बों में, गांवों में घूमना, जीवों को समझाना, सफल हो गया। प्रसन्न हो जाते हैं सदगुरु कबीर। और जो भी उनके सेवक हुए हैं संसार में, ये लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो मेरी भक्ति पूर्ण हो गई, जीव समझ गया। तो मेरे प्यारे बंधुओं, बहुत कथा सुनने के बाद भी यदि सदगुरु के भावों को ना समझ पाया, उनके उपदेशों को आप ग्रहण नहीं कर पाए, तो हमको लगता है कि दुख का अंत नहीं होगा। और चंद घंटों में, या तो कहेंगे चंद मिनटों का सत्संग से यदि आप बुझ गए सदगुरु की वाणी को, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। यह भी मैं आज कह दे रहा हूं कि ये दुनिया का अंत कभी नहीं होगा। प्रलय और सृष्टि, सृष्टि, पालन और प्रलय होते रहेगा। आपको क्या लगता है कि 5 तत्व जब समाप्त हो जाएगा, परमाणु में तब्दील हो जाएगा, उसको प्रलय कहते हैं? रोज प्रलय हो रहा है। जन्म लिया तो उत्पत्ति हो गया, खा पी रहा है, जवान हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, मर रहा है, प्रलय हो गया। माँ के पेट इसमें शरीर बनना चालू हो गया, जन्म, सृष्टि, श्मशान में आपको सुला दिया लकड़ी पर, आग लगा दिया, स्वाहा स्वाहा हो गया शरीर, प्रलय हो गया। या 5 मिट्टी में गाड़ दिया, सड़ गया शरीर, मांस, हड्डी, प्रलय हो गया। और एक वहां प्रलय भी होता है जहां जिसमें 5 तत्व टूट जाएंगे, फिर 5 तत्व बन जाएंगे, क्योंकि परमात्मा है ना। चांद है तो चांदनी तो बनेगी ही, छाया तो बनेगा ही, प्रतिबिंब तो बनेगा। फंसोगे तो कोई बचा पाएगा? लेकिन जिस चांद को ये ज्ञान हो जाए कि वो जो छाया है वो कुछ नहीं है, मेरा ही छाया है, मैं असली तो वहां हूं नहीं, मैं तो आसमान में हूं, मुझे कैसे कोई पानी या जला से फंसा सकता है? ऐसा जो जीव चित गया गुरु के चेताने से, तो उसका 5 तत्व
अपने अलग हो जाते हैं और आत्मा ऊपर में झलकने लगती है। जैसे आपको समझाता हूँ कि एक मट्टी का ढेला है और वो मट्टी के ढेला सूखा हुआ है, उसके ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दो और वो क्या होगा, वो गीला होकर के पिघल जाएगा और पृथ्वी पर फैल जाएगा चारों तरफ। अब वहां पर आसमान तो पहले भी था और मिट्टी के पिघल जाने के बाद भी आसमान है। ठीक उसी तरह से 5 तत्व अभी है आपका जो शरीर दिखता है, अभी भी आत्मा ऊपर में है और 5 तत्व परमाणु में तब्दील हो जाएगा, अपने अपने मूल में चला जाएगा, तब भी ये आत्मा वैसे रहेगी, सिर्फ भ्रम मिट जाता है। तो मेरे बंधुओं, ये मेरी वाणी है, साक्षी धर्म वाणी है, इसको बार बार सुनना, यूट्यूब में गोल गप्पे मत मारना। रात दिन गांव की कथा, राजनीति कथा, देश की कथा, पड़ोसी कथा नहीं, मेरी जो वाणी जा रही है यूट्यूब में उसको बार बार सुनना, मनन करना, चिंतन करना उस पर और ध्यान करना, उसको पकड़ना ध्यान में, सब भ्रम मिट जाएगा, सब भ्रम मिट जाएगा, होश में आ जाओगे। 5 तत्व से परे तुम्हारा अस्तित्व है, परे तुम्हारा अस्तित्व है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, बस वो बोध हो जाएगा उसका। उसको न जानने के कारण ये भ्रम में पड़े हो, छाया में, संसार में। तो होश में आते ही बेहोशी जाती है टूट, होश में आते ही बेहोशी जाती है टूट, और सद्गुरु का ज्ञान कान में पड़ते ही, सद्गुरु का ज्ञान कान में पड़ते ही भक्त की भक्ति जाती है फूट। जागो जागो हे सोवनहारे, जागो हे सोवनहारे, जगाने के लिए सद्गुरु हैं पधारे, जगाने के लिए सद्गुरु हैं पधारे। जग गया तो तेरी भ्रम और भूल मिट जाएगा, और भूल मिटते ही तुम अपने मूल को चिन्ह लोगे, अपने मूल को चिन्ह लोगे। मैं इन्हीं वाणियों के साथ आप सभी जड़ से अलग होकर के अपने अस्तित्व, जो चैतन्य अस्तित्व है, जो अमृत है, शरीर में बीमारी आता है, शरीर जवान होता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर रोगों से ग्रसित होता है, शरीर बीमार पड़ता है, आपको पता चल जाएगा ये शरीर का धर्म है, 5 तत्व का धर्म है, लेकिन मेरा जो अस्तित्व है इससे न्यारा है, अलग है, उसमें कुछ नहीं हो सकता, वो अलग वस्तु है। शरीर से मेरा संबंध बना हुआ, इसलिए सुख दुख का असर दिखता है, आपको खुद पता चल जाएगा। शरीर में दुख होगा तब भी आप कहोगे मेरे अंदर दुख नहीं है, शरीर में दुख है। आप डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल जाओ, दवाइयाँ खाओ, इलाज करवाओ, लेकिन आपको वहाँ भी इलाज के समय भी बोध रहेगा अरे मेरे अंदर बीमारी नहीं है, शरीर में बीमारी है, ये शरीर तो विदा होगा ही एक दिन, आज हो या तो जाने दो, होने दो। इतना अदम्य साहस आपको हो जाएगा, जागा हुआ सिपाही के जैसा जीवन हो जाएगा मेरे भाई। जैसे सिपाही लोग कहता है ना, अरे मेरे 10 बजे ड्यूटी चालू हुआ है दिन में सुबह सुबह, और 6 बजे शाम को ड्यूटी खत्म तो होना ही है, उसको पता है। उसी तरह से संत पुरुष को पता है ये शरीर है, इसको शरीर को तो समाप्त होना ही है, बीमार पड़ के या बूढ़ा होकर के।
हम तो शरीर नहीं है, हम तो चेतन हैं। तो इसका आयु पूरा होगा, इसका समय पूरा होगा, विदा होगा। हम विदा नहीं होने वाले, हम तो अद्भुत हैं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे सदगुरु के चरणों में लाड़ लड़ाने वाले, अथाह प्रेम को निभाने वाले, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सभी अपनी पहली भूल को चिन्हो। जैसे मैं कहूं कि शब्द निःशब्द से शब्द प्रकट भया, और शब्द से भया प्रणव। प्रणव में तीन है, जीव, ब्रह्म और माया। ये तीनों मिलकर जगत को किया बेहाया। एक अंड ओंकार सका है साहब, एक अंड ओंकार से सब जग भया पसार। हानि एक ही ओंकार में अ उ और म है, ब्रह्म, जीव और माया है। ये तीनों की उत्पत्ति होकर के संसार को प्रवश किए हुए है। जैसे एक बीज से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, ठीक उसी तरह से ओंकार में ही सब कला है। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं मेरे भाई। आपको बोध होने लगेगा, अरे उत्पन्न होकर के जीव को ही ढक देते हैं। तो करो मेरे भाई, यतन करो साईं मिलन की, यतन करो साईं परखन की, और यतन करो माया बुझन की। और यतन करो शब्द गुरु की पारख की। सदगुरु हैं बुझाने के लिए, सदगुरु हैं समझाने के लिए। तुम्हारे साथ नर रूप में जो चिन्हेगा अब की, जो चिन्हेगा अब की, बूझेगा अब की, पक्का उसकी सारी दुखड़ा, सारा भरम मिटेगा अब की, मिटेगा अब की। मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ, और सबों का कल्याण हो, सबों का मंगल हो, सबों का अपना अपना भ्रम मिटे, सत्य भेद को जाने। और हम चेतन हैं, हमें जड़ कैसे पकड़ेगा, हमें जड़ को चिन्ह कर छोड़ देना है, और हम निरालंब हो, आलंब हो, गगन में रहेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ सदगुरु प्रभु की चरणों में लगे रहेंगे। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। सत्य नाम, सत्य नाम जाकी पूरन कमाई। साधु शब्द गुरु संग पाई, जाकी पूरन कमाई। साधु शब्द गुरु संग पाई। सत्संग को आगे बढ़ाइए, और आज का सत्संग इसी जगह पर नियम पूर्वक पूर्ण करके स्थगित कीजिए। अगला सप्ताह के लिए सभी इंतजार कीजिए। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी प्रभु। यह अनुपम संदेश प्रभु हम सब शिष्यों को